हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी भूगोल की महागाथा सीरीज में एनसीईआरटी पैटर्न माने जो हम लोग भूगोल पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर हस्तलिखित क्लास नोट्स जो है उसके आधार पर हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे एनसीईआरटी को उसी आगे पढ़ेंगे। ये आपकी जो भर्ती परीक्षा के लिए अगर भूगोल को देखा जाए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जब एनसीईआरटी की बात आती है इसकी महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्मांड से सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया था। सौरमंडल के एक प्रमुख जो ग्रह थे उनके बारे में पढ़ लिया था। सूर्य क्या है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये नोट्स का कवर पेज है, हमारे ऑनलाइन नोट्स भी उपलब्ध है। जैसे ये कवर पेज है, अगर आप ऑनलाइन नोट्स चाहें तो घर बैठे ले सकते हैं। इलेनी पे दुर्गेश पर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, आप जहाँ भी जिस सोशल मीडिया पे हैं आप हमारे साथ, ये सब सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार के ग्रह, जिसमें से हमको पढ़ना था। शुरुआत जो करनी थी वह करनी थी बुध ग्रह से। किससे करनी थी? बुध ग्रह से। चलिए शुरू करते हैं। बुध ग्रह। बुध ग्रह की अगर हम बात करें, जो हमारे अगर यहाँ पे सूर्य है तो सबसे पास का जो ग्रह है उसे हम कौन सा ग्रह, बुध ग्रह या मरकरी प्लेनेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमें जो डेटा पढ़ना है ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। किस पे पढ़ना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, वो भी 6 to 12 तक ही पढ़ने हैं। तो उससे ज़्यादा हम लोग को अध्ययन यहाँ पे नहीं करना है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक होने के पश्चात भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। लेकिन इसका तापांतर सबसे ज़्यादा है। इसका अगर दिन का तापमान देखा जाए तो +390 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रात का देखा जाए तो -170 डिग्री सेल्सियस है। माने यहाँ पे एक बात विदित होता है, जो दिन रात का जो तापमान में एक बड़ा अंतर और परिवर्तन देखने को मिलता है। माने तापांतर इसका सबसे ज्यादा पूरे सौरमंडल में, लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बेशक ये सूर्य के सबसे पास है और सबसे जल्दी चक्कर भी लगाता है। इस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की तरह करती है। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व करती है, वैसे यह ग्रह भी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करती है। बुध ग्रह की सतह उबड़ खाबड़ है और कई प्रकार के क्रेटर और गड्ढे हैं। और ये सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। कितना? एक चक्कर। और उसकी जो चाल होती है वो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, जबकि अपने अक्ष पर ये 58.65 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह जो ग्रह है यह सुबह और शाम तारे के रूप में दिखाई देता है और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 1/18 है। और ये सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। इसके पहले हमने जो सौरमंडल के प्रमुख ग्रह थे उनके बारे में चर्चा कर लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला ग्रह। ये हस्तलिखित नोट्स एनसीईआरटी के हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बनवाए गए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में एनसीईआरटी का बोलबाला शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शुक्र ग्रह। इसका नाम क्या है आपका? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में जानते रहिएगा। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो ये दूसरा ग्रह है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जैसे अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें यहाँ पे तो हम देखते हैं यहाँ पे सूर्य है। सूर्य के बाद बुध, जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा कि 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद ये शुक्र है, मैंने सूर्य के बाद ये दूसरे क्रम में आता है, जिसे वेनस या शुक्र के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग को पढ़ना था। यही तथ्य हम लोग को अच्छे से तैयार करना है। तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो यहाँ पे आके देखते हैं। देखिए जो शुक्र ग्रह हमारा है, अगर शुक्र ग्रह की हम यहाँ पे बात करते हैं तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो शुक्र ग्रह है ये दूरी के अनुसार दूसरा है, आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पहले हम लोगों ने आकार के बारे में देख लिया था। ये आकार में छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में सूर्य और चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकीला। ये देखिए जो आकाश में जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य और चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकीला है।
जिसकी अगर पृथ्वी से दूरी देखा जाए तो ये 4 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 4 करोड़ किलोमीटर है। जबकि अगर इसकी दूरी सूर्य से देखा जाए तो 10.8 करोड़ है। 10.8 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर? अब इसका व्यास 12,102 किलोमीटर। अब हम लोग से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है इसके बारे में। यहाँ पे हमने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग 96% है। CO2 जो गैस है यहाँ पे 96% है। उसके बाद नाइट्रोजन 3.4% नाइट्रोजन है। इस प्रकार ये सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% करती है, जिस कारण ये सबसे चमकीला है। इसलिए इसे भोर का तारा कहते हैं। ये सुबह भोर में दिखाई देता है, शाम को दिखाई देता है, इसलिए भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर शुक्र के आकार के लगभग समान है। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करता है। माने यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। माने यह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अगर इसको देखा जाए तो ये घड़ी की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में। एक तो शुक्र ग्रह, दूसरा अरुण ग्रह जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। यहाँ पे हम लोगों ने चीजें जान ली। और इसके बारे में एक अन्य चीजें आपको भी जानना चाहिए कि जो शुक्र ग्रह है ये 225 दिन में, शुक्र ग्रह जो है, ये शुक्र ग्रह जो है हमारा, ये 225 दिन में 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन अपनी दूरी पर यह 243 दिन में चक्कर लगाता है। एक दिन इसका पृथ्वी का 243 दिन के बराबर है, जबकि सूर्य का चक्कर यह 225 दिन में पूरा करता है। बस। और यह पृथ्वी के, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि हमारे जो सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है, उसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है कि बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये यहाँ पे इसके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके बाद जितने भी हैं उन सभी के पास अपना अपना प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पृथ्वी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है, ये तो हम लोग समझ ही गए। आइए अब हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। पृथ्वी हमारी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह, अगर दूरी के आधार पर देखा तीसरा ग्रह है। ये सौरमंडल एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। आपको भी पता होना चाहिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन है। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं संभव है। इस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पृथ्वी में अधिकांश भाग जल पर है। माने यहाँ पे 70.8 भाग जल और 29.2 भाग स्थल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसे अक्ष कहते हैं जहाँ पे झुकाव है। लेकिन इसका जो कच्छी झुकाव है वो 66.5 है। जो कच्छी झुकाव है वो 66 से 1/2, लेकिन अच्छी झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह इसे चंद्रमा कहते हैं। वह कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह है। और पृथ्वी के बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। ये सौरमंडल में बड़ा क्रम के हिसाब से पांचवा है। अगर हम बड़ा के हिसाब से देखें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, ये पांचवा है। लेकिन अगर हम सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो ये तीसरा है। ठीक है। और अगर यहाँ पे है पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी व्यास, ऐसे सूर्य से इसकी औसत दूरी 15 लाख किलोमीटर, 150 मिलियन है। ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर देखा जाए तो 23 घंटा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। जबकि ये 365 दिन, लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। और यह अपने धुरी पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
क्लियर? और यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े नहीं तो अब यहाँ से हमें पढ़ना है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो भैया जब नेचुरल सैटेलाइट है तो कहीं ना कहीं हमें और आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये चंद्रमा के बारे में से बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम चंद्रमा के बारे में हम लोग थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। कितनी चीज़ें? थोड़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमारे और आपके पढ़ने योग्य हैं वहाँ से वो चीज़ें क्लियर। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें यहाँ पे, तो चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की पृथ्वी का एक चक्कर पर उतरे थे। अगर देखा जाए अपोलो 11 से 21 जुलाई 1969, कहीं 20 जुलाई भी मिल जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27। ठीक है। तो ये जो चंद्रमा अगर हम बात करें तो चंद्रमा पे 20 जुलाई 1969 का अपोलो 11 से अंतरिक्ष यान जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग उनके साथी जिस स्थान पर उतरे थे उसे आप सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अर्थात शांत सागर भी कहते हैं। और चंद्रमा का जो दिवस होता है वो 24 घंटा 52 मिनट का होता है, और चंद्रमा का जो परिभ्रमण है वो 29 दिन 12 घंटे का है। परिभ्रमण तथा परिक्रमण जो इसका है वो कितना है? अलग अलग किताबों यहाँ 27 दिन दिया है, लेकिन कहीं 29 दिन 12 घंटा है। 29 दिन 12 घंटा भी है। तो लगभग अलग अलग जगह हमें अलग अलग इसको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आप पेज पूरा आपको दिखाई दे। और अगर चंद्रमा के बारे में हम लोग को जानना है तो चंद्रमा की जो अच्छी गति है वो 29 दिन 12 घंटे का है, 44 मिनट परिभ्रमण करती है। और हमारी पृथ्वी आकाश दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह, ऊपर हमने बता दिया। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, इसलिए इसको भूभाप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी को भूभाप कहते हैं। ऐसा क्या कारण? क्योंकि ये क्या है? ये ध्रुवों की तरफ चिपटी है। अगर ये प्रश्न उठता है कि ध्रुवों की तरफ चिपटी कैसे है, एक बड़ा सवाल है आपका, सर ध्रुवों की तरफ कैसे चिपटी है? आइए उसके बारे में बताते हैं। जो पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि है, जो अगर हम पृथ्वी मान लें तो जो इसकी अगर इस तरह से हम पृथ्वी मान लें, इसकी जो ये परिधि, अगर इसको यक्ष मान लें तो जो यक्ष बराबर है, इसकी जो यक्ष की परिधि होगी वो 40,008 किलोमीटर है। 40,008 किलोमीटर। लेकिन अगर इसको ये मान ले, ये वाई भूमध्य रेखी परिधि, वाई मान लेते हैं इसको, तो जो वाई बराबर है ये है भूमध्य रेखी परिधि, वो 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। तो इस प्रकार इनका अंतर ये बताता है कि पृथ्वी ऊपर से चिपटी, इसलिए इसे भूभाप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूभाप कहते हैं। क्लियर? यहां से कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आता है मंगल। मंगल ग्रह क्या है? अगर यहाँ पे हम इसको मंगल ग्रह को देखें, पहली चीजें तो यहाँ पे जान लीजिए थोड़ा तो। अब देखिए, अगर मंगल ग्रह के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमें एक बात देखने को मिलता है कि देखिए पृथ्वी के बाद जो ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? मंगल ग्रह के नाम से। ये हमारी हो गई मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में जानिए, ये हमारे सौरमंडल में दूरी के हिसाब से चौथा है, और ये आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, क्योंकि ये शुक्र से भी छोटा है और बुध से बड़ा है। अगर सूर्य से मंगल की दूरी 22.68 करोड़ किलोमीटर है, इसका व्यास 6800 किलोमीटर, इसका घनत्व भी है, इसका झुकाव 25 अंश है, लगभग पृथ्वी इतना।
कितना है, 25 अंश है। मंगल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मंगल अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट, 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। इसकी जो परिक्रमण काल है वो 687 दिन का है। इसका जो औसत तापमान है वो -23 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, 1 से 3% नाइट्रोजन और लगभग 1 से 2 आर्गन, और बाकी 0 से 1 से लेकर 4 तक ऑक्सीजन पाया जाता है। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर, हिमालय से 3 गुना ऊंचा। सबसे बड़ी घाटी मेरी नेरिस है। क्या है, मेरी नेरिस सबसे बड़ी घाटी है, मेरी नेरिस, रुक जाइए, सबसे बड़ी घाटी जो मंगल की मरी नेरिस है, मरी नेरिस। सबसे ऊंचा नेक्स्ट ओलंपिया, 25 किलोमीटर ऊंचाई है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। ठीक है, आइए इसके अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, मंगल ग्रह के बारे में यहाँ पे और चीज जानते हैं। सूर्य के बाद चौथा स्थान पर है और क्रम में 7वां सबसे बड़ा ग्रह। इस ग्रह पे लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इस ग्रह में लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। मंगल के ध्रुव ग्रह डिमोस और फोबोस। डिमोस का जो व्यास है वो 25 किलोमीटर है और फोबोस का 13 किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, इसलिए सूर्योदय यहाँ भी पृथ्वी की भांति पूर्व में होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत इसी पे है, ओलंपस मोंस कहते हैं, निक्स ओलंपिया भी इसे कहते हैं। ओलंपस मोंस खगोलविद को निक्स ओलंपिया कहा जाता है। खगोलविदों ने इसे क्या कहा, निक्स ओलंपिया कहा, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो पूछ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी डेटा है पूरा, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी का डेटा है। इन सभी की नोट्स के लिए आपको करना क्या है, दुर्गेश सर सर्च करना है, बिना स्पेस के दुर्गेश सर। टेलीग्राम पे इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना, चाहे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पे है तब भी। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये आपकी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम पूरे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, पूरी तरह से एनसीईआरटी प्रॉपर है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। बृहस्पति के बारे में, देखिए बृहस्पति ग्रह के बारे में एक बात और आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूँगा। चलिए आइए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवगत करा दूँ। देखिए बृहस्पति ग्रह, यहाँ पे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बाद बृहस्पति है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सौरमंडल के दृष्टिकोण देखा जाए, वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक खासियत। दूसरी खासियत, इसका जो व्यास है 1,42,800 किलोमीटर, 1,42,800 किलोमीटर इसका व्यास सबसे इतना है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी अगर बात करें, अगर हम लोग सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें तो 77.8 किलोमीटर है, 77.8 किलोमीटर। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला हमारे सौरमंडल का कोई ग्रह है तो बृहस्पति है। ये 9 घंटे 55 मिनट पे अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, 9 घंटे 55 मिनट में अपने पे एक चक्कर पूरा कर लेता है, और 11.86 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर। इसका जो पलायन वेग है वो 59.2 किमी प्रति सेकेंड है। इसके धरातल का औसत तापमान -123 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि हल्की गैसों के वायुमंडल पाए जाते हैं। और इसके जो उपग्रहों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के पास है, 70 उपग्रह लगभग माने जाते हैं। ठीक है, और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा है। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा है उपग्रह है, और इसका भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। आइए इसके अन्य तथ्यों पे हम लोग क्रमवार चर्चा करते हैं।
चलिए अब आगे हम लोग इस विषय पे और विधिवत चर्चा करके इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि बृहस्पति यह धरती में सूर्य, चांद और शुक्र के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सूर्य है, फिर चांद, फिर शुक्र के बाद उससे ज्यादा चमकीला कोई ग्रह है तो हमारा बृहस्पति, जुपिटर है। इसका सबसे बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, जबकि बताया मैंने कहीं 70 मिलता है, कहीं 71 मिलता है, कहीं 79 मिलता है, कहीं 69 मिलता है, सबसे ज्यादा ग्रहों वाला कहीं 73 मिलता है। इसका सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड उपग्रह जो है गैनीमेड है, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा है। सूर्य की परिक्रमा ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। इस पर 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम, कुछ मात्रा मीथेन, पानी, अमोनिया गैस, चट्टानों के कण मिलते हैं। मानिए एक तरह से गैसों वाला ग्रह कहलाता है। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया ये पूरा एनसीईआरटी डाटा है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। आगे बढ़ते हम लोग। हमारे आपके बीच आ चुका है शनि। हम लोग शनि को पढ़ते हैं। ये शनि के बारे में, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। इसका घनत्व अगर है 1,20,000 1,20,000 किलोमीटर शनि का घनत्व। और इसका जो औसत घनत्व है, ये दूर ये इसकी सूर्य से दूर इसका औसत व्यास हो गया, ये सॉरी ये हो गया आपका व्यास। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसका पलायन वेग 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। इसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। यह 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूमता है। 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूमता है, और यह एक परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। शनि की आंतरिक संरचना बृहस्पति से मिलती है, और इसकी चारों तरफ वलय है, जैसा कि आपको पता होगा। रिंग क्रॉसिंग, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आइए कुछ प्रमुख तथ्य इसके यहाँ से पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का। शनि ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार 6वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी देखा जाए तो 142.7 करोड़ किलोमीटर, 142.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है, जो 6वें स्थान पर है। और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। यहाँ भी सूर्योदय पूर्व में होता है। यहाँ पे छल्लेदार ग्रह, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से 9 गुना है, ये 1,20,000 जा रही है, जबकि घनत्व इसका 8 गुना कम है। हमारी पृथ्वी घनत्व 5.52 है, इसका घनत्व 0.79 कितना है, 8 गुना है। अगर आप शनि ग्रह में पानी की एक टब में डाल देंगे तो यह तैरने लगेगा। माने अगर शनि ग्रह को पानी में डाल दिया जाए तो यह ग्रह क्या होगा, डूबेगा नहीं, बल्कि नहीं है तैरता रहेगा। सबसे हल्का ग्रह है। क्लियर, कोई दिक्कत? यहाँ पे कहीं 2003 तक इसमें 62 उपग्रह बताए जा रहे थे। और कोई समस्या आपके मन में कोई आ रहा हो तब पूछ सकते हैं। इसमें 7 मुख्य वाले 7 मुख्य छल्ले होते हैं, जिन्हें ABCDEFGH के नाम से जाना जाता है। एक छल्ला सन्नी के सबसे भारी भाग में पाया जाता है। बीच छल्ला सर्वाधिक चमकीला है। ठीक है, 7 छल्ले होते हैं। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। हम लोग को पढ़ना है अरुण ग्रह। अब हम लोग को पढ़ना है अरुण ग्रह। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का है। इसका व्यास भी 51,800 किलोमीटर का, घनत्व 1.30 ग्राम है, और सूर्य की परिक्रमा यह 84 वर्षों में पूरा 84 वर्षों में पूरा करता है, और शनि 29.5 साल में पूरा करता था। क्लियर? इसका पलायन वेग 22 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे मीथेन और हाइड्रोजन मिलते हैं। इसका झुकाव यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 82.5 डिग्री है। 82 सही 1/2 डिग्री है इसका झुकाव। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यहाँ पे 98 काट के आप लोग भी 82.5 लिख लीजिएगा। 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री लिख लीजिएगा। यह चौथा बड़ा ग्रह है। पहले सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, और तीसरा बड़ा ग्रह, देखिए तो आप थोड़ी गलती हो रही है, यह तीसरा बड़ा ग्रह है।
यहाँ पे चौथा भी नहीं है, ध्यान से लिखिएगा। अच्छा, द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर चौथा है क्योंकि तीसरे पर वरुण है, ठीक। यह ग्रह और व्यास के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह, देखिए हाँ, यह व्यास के आधार पर तीसरा है और द्रव्यमान के आधार पर तीसरे पर वरुण आता है। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। देखिए ये जिसकी परिक्रमा है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है। यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। किसकी भांति? शुक्र ग्रह की भांति, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह एरियल है। यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो 27 है। क्लियर? इससे ज्यादा अरुण में नहीं पूछा जाता। यहां पे भी चारों ओर 5 बहुत धुंधले छल्ले पाए जाते, 5, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, बहुत सारे पाए जाते। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न और लास्ट है हमारा। वरुण ग्रह। ये वरुण ग्रह की जब हम बात करते हैं, देखिए वरुण ग्रह में आपको कुछ चीजें जाननी है। ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की चारों परिक्रमा 165 वर्षों में करता है। 165 वर्षों में कर लेता है। यह 16 घंटे में अपने धुरी पर एक चक्कर लगाता है। 16 घंटे में अपने धुरी पर एक चक्कर लगाता है। और इसका जो तापमान है वो -218 डिग्री सेल्सियस है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना अधिक है। यहां भी हाइड्रोजन तथा मीथेन पाया जाता है। आइए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे दूरी वाला ग्रह है। यह सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, पृथ्वी की भांति। वरुण ग्रह व्यास के मामले में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण ग्रह का रंग गहरा नीला है और इस ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण की उपग्रहों की संख्या 13 है। इसकी उपग्रह संख्या कितनी है? इसकी 13 है। कितनी है? 13। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रश्न? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है यम। देखिए यम को बौना ग्रह कहते हैं। प्लूटो, कुबेर इसे कहते हैं। 24 अगस्त 2006 को सौरमंडल से निष्कासित करके बौना ग्रह बना दिया गया। इसकी खोज 1930 में विलियम टामबैग ने की थी। इसका एकमात्र उपग्रह कैरोन है। शुभ ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच है। क्योंकि जो यम को 24 अगस्त 2006 से हटा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा, क्योंकि अपनी कक्षा के साथ साथ ये दूसरे की कक्षा को काटता था। ये क्या करता था? अपनी कक्षा के साथ साथ ये दूसरे की कक्षा को काटता था। इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसे क्या किया गया? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसे क्षुब्ध ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? इसे क्षुब्ध ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बाकी इसके बाद जब हम लोग प्रश्नों की सीरीज हल करेंगे तो वहाँ पे हम अन्य सभी तथ्यों को देखेंगे कि हमारा जो सीरीज है पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है, क्योंकि हम लोग को पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके सारे प्रश्न, सारे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे और ये एनसीईआरटी सीरीज की जो क्लास थी वो भी आपको समझ में आ गई। अगला टॉपिक है पृथ्वी गतियाँ और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी की सीरीज है। यहाँ से आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए। ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फिर ऑनलाइन क्लास करने के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लास, मैराथन क्लास, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगी। जैसे आप इस वीडियो में जुड़ा करिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि हम यहाँ पे ये डेटा आपको दे रहे हैं ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर है और एनसीईआरटी डेटा भी हम पढ़ाने पर आपको जोर भी देते हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है और ग्रहों की क्लियर हो जाती है। चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं? सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है? सबसे चपटा शनि ग्रह, जानते रहिए। ठीक है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह क्या है? सबसे गर्म ग्रह क्या है? क्षुब्ध ग्रह की पट्टी किन ग्रहों के पास पाई जाती है? जो क्षुब्ध ग्रह की पट्टी होती है वो
बृहस्पति। और देखिए अगर हम क्षुब्ध ग्रह की पट्टी की बात करें, इस क्षुब्ध ग्रह की अगर हम पट्टी की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि हाँ सभी को, आपको भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए पहले मरकरी है, वेनस, अर्थ के बाद फिर यहाँ पे मार्स, मंगल। मंगल बाद यहाँ पे देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट है, और ये बृहस्पति है। माने बृहस्पति और मंगल भी देख रहे हैं एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसे हम क्षुब्ध ग्रह की पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुब्ध ग्रह की पट्टी के नाम से। तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, आपको यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, और बृहस्पति इनके बीच में पाई जाती है। और फिर प्लूटो को, यम को हटा दिया गया, क्योंकि यह दूसरे कक्षा को करता था 24 अगस्त 2006 को। इस प्रकार अब ग्रहों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आज हमारी ग्रह के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367। घर बैठे ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, सभी चीज़ें मिलेंगी। एनसीईआरटी नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल उपलब्ध है, जो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक साथियों का। और अगर कोई डाउट, कोई प्रश्न आपका रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन के लिए, हम आपको सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय